देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ। वो हादसा था फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के साथ। जी हां, एक अज्ञात व्यक्ति रात के 2 बजे उनके घर में घुसता है और सैफ अली खान पर धारदार हथियार से हमला कर देता है। उस हमला में गंभीर चोटें उनको आई और उसके बाद जो है लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सर्जरी हुई और अभी जो है डॉक्टरों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वो खतरे से बाहर है। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन तेजी से कर रही है। वहीं पुलिस ने उनके घर पर काम करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था पूछताछ के लिए। अब एफआईआर कॉपी हमारे पास आ चुकी है। जो स्टेटमेंट नौकरानी ने दिया है, तो क्या कुछ उन्होंने बताया है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नौकरानी का जो स्टेटमेंट है, जिसका नाम है श्रीमती एलियामा फिलिप, उम्र है 56 वर्ष और वो 12वीं मंजिल पर रहती है। और उसने कहा कि मैं सिने अभिनेता सैफ अली खान का छोटा बेटा जहां गौर उर्फ जय बाबा, जिनकी उम्र 4 वर्ष है, उनकी देखभाल का काम कर रही हूं। और सैफ अली खान का परिवार 11वीं मंजिल और 12वीं मंजिल पर रहने वाला है और 5वीं मंजिल पर 3 कमरे हैं और सैफ सर और करीना मैम उनमें से एक में रहते हैं। दूसरे कमरे में तैमूर का कमरा है और इसके अलावा तैमूर के कमरे में गीता एक नर्स है जो तैमूर की देखभाल करती है। इसके अलावा जय बाबा को तीसरे कमरे में रहना है और जूनू और मैं उनकी देखभाल कर रहे हैं। जूनू एक आया का भी काम करती है। तो आप समझिए कि इसके बाद की कहानी क्या है। उसने बताया कि 15 तारीख की रात को 11 बजे जय बाबा को उसने खाना खिलाया और बिस्तर पर लिटा दिया, जिसके बाद जूनू और मैं बिस्तर के नीचे जो है सो गए, उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है। इसके बाद 16 तारीख की रात लगभग 2 बजे, जब भोर का समय कह लीजिए, तो सुबह सुबह उठा, कुछ आवाज उसे सुनाई दी जिसकी वजह से वो जाग गया। उसने कहा कि तो मैं नींद से उठकर बैठ गया, तभी मैंने देखा कि कमरे में बाथरूम का दरवाजा खुला है और बाथरूम की लाइट जल रही है। फिर मुझे लगा कि करीना मैम जय बाबा से मिलने आई हैं और फिर मैं सो गया। लेकिन फिर एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए जब वह फिर से उठा तो बाथरूम के दरवाजे पर एक शिविर पहने हुए इस्मा सैंडी को देखा। जब झुक कर वो देखने की कोशिश कर रहा था, तब बाथरूम में वो चिल्लाया भी कि कौन है। तो एक इसाम बाथरूम से निकला और जय बाबा के बिस्तर की ओर चलने लगा। ये देखकर वो जल्दी से उठकर जय बाबा के पास गया, तो उन्होंने अपने मुंह के पास उंगली रखकर हिंदी में कहा, कोई आवाज नहीं। उस समय जय बाबा की नानी जूनू भी नींद से जाग गई। यह देखकर उसने धमकाते हुए कहा कि मैं शोर नहीं मचाऊंगा और कोई बाहर भी नहीं चिल्लाएगा। लकड़ी और उसके दाहिने हाथ में एक लंबा पतला हेक्सा ब्लेड जैसा हथियार था। हाथापाई में जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो उसने मेरे दोनों हाथों की कलाई के पास हेक्सा ब्लेड से वार किया। इसके बाद उसने बताया कि उसके बाएं हाथ की मध्यम उंगली पर जो है हल्की फुल्की चोट पर आई। उस वक्त उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए? तब उसने कहा कि 1 करोड़। तभी मौका पाकर करीना मैडम कमरे में दौड़ती हुई आई, जिसे देखकर सैफ सर ने उनसे पूछा, कौन हो, तुम क्या चाहते हो? उसने हाथ में लकड़ी की वस्तु और हेक्सा ब्लेड से सैफ सर पर हमला कर दिया। तभी जब गीता अंदर आई तो इस्मा ने उससे झगड़ा किया और उस पर भी हमला कर दिया। तभी सैफ सर ने उसे छुड़ाने में कामयाबी हासिल की और हम सभी कमरे से बाहर भागे और कमरे का दरवाजा खींच लिया। फिर हम सब ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। तब तक हमारी आवाज में सो रहे उसने बताया कि तब तक उसकी आवाज से सो रहे रमेश, हरि, रामू और पासवान बाहर आ गए। हम उसे लेकर वापस कमरे में गए तो कमरे का दरवाजा खुला था। उस समय जब उस इस्मा को घर में खोजा गया तो वह नहीं मिला, यानी कि जो वो संदिग्ध व्यक्ति आया था वो नहीं मिला कमरे में। उस पूरे घटना में सैफ सर को गर्दन के पीछे, दाहिने कंधे के पास, पीठ के बाईं और बाएं हाथ की कलाई और कोहनी के पास चोट लगी थी। उससे खून निकल रहा था। गीता की दाहिनी कलाई और पीठ और चेहरे पर भी चोटें आई हैं। इसके बाद उसने बताया कि जय बाबा के कमरे में मुझ पर, सैफ सर पर और गीता पर हमला करने वाला हमलावर का विवरण उसने भी बताया कि कैसा था।
उसने बताया कि उसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष, रंग सांवला, पतला शरीर, ऊंचाई लगभग 5 फीट 5 इंच, गहरे रंग की पैंट और गहरे रंग की शर्ट पहने हुए तथा सिर पर कैंप रखा हुआ था। खैर, वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है हमलावर की और सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है कि किस तरीके से वो सीढ़ियों के माध्यम से भाग रहा था। तो ये स्टेटमेंट जो है मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। अब इसके आधार पर जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। क्या ये घटना सिर्फ चोरी मात्र है या इसके पीछे गहरी साजिश है? क्या कुछ है? किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है? उस अंत तक पहुंचने के लिए मुंबई पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और लगातार खोजबीन और पूछताछ में लगी हुई है। खैर, देखना होगा कि आगे की पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।